पोल हो जाएगा, ईवीएम पे बटन जब दबा दिया जाएगा, उस बटन के ताकत से यहाँ से बाबू गोशामा विधानसभा जाएंगे। और विधानसभा जाएंगे तो रघुनाथपुर के नौजवानों की आवाज में हिंदू मुसलमान के लोगों ने ये ठान लिया कि यहाँ से ओसामा शाह यादव जी बिहार को एक बेहतर बिहार, बिहार को बदलते बिहार, बिहार को व्यवस्थित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार बनाने का अभी ही फाइनल कर चुके हैं यहाँ से विधायक ओसामा साहब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, बिहार विधानसभा के पहले चरण का जो मतदान है उसमें जो प्रचार प्रसार होना था अपने आखिरी स्टेज में है। और अभी यहाँ से ये रघुनाथपुर विधानसभा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहुंचे हुए थे। मंच से ओसामा साहब के पक्ष में उन्होंने जनता से संवाद किया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए साहब के बहुत ही करीबी उस परिवार के कहा जा सकता है और साहब परिवार के पक्ष को बड़ी धारदार तरीके से रखने वाले मुखिया जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। मंच का संचालन कर रहे थे और उत्तर प्रदेश से भी पूर्व मुख्यमंत्री जी पहुंचे हुए थे ओसामा साहब के पक्ष में। एक अब दिन नहीं कहेंगे, कुछ ही घंटा बचा हुआ है, प्रचार प्रसार जो है खत्म हो जाएगा। अब तक की कैसी तैयारी रही? लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपने कहा कि मंच से संचालन कर रहे थे, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और उस परिवार की खूबसूरती देख लीजिए कि वह परिवार राष्ट्रीय जनता दल परिवार और साहब परिवार एक ऐसा परिवार है कि हम जैसे साधारण से अति पिछड़ा को भी इतने बड़े मंच का संचालन का जिम्मेवारी मिला था। इसके लिए दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से रघुनाथपुर के मालिकों का जो प्यार, जो उत्साह, जो इखलाक दिख रहा है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, ये मोहब्बत है, ये इखलाक है। इतना अपरंपरा, इतना मतलब बड़ा भीड़, ये दर्शा रहा है कि यहाँ से ऐतिहासिक जीत बाबू ओसामा की होने जा रही है। और जो लोगों का रुझान है, लोग अभी ही फाइनल कर चुके हैं यहाँ से विधायक ओसामा साहब है। 6 तारीख को इतना बड़े पैमाना पर लालटेन पर बटन दबेगा। रघुनाथपुर के सभी मालिक, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबने यह ठाना है कि रघुनाथपुर से ओसामा को जिताना है। यह विधानसभा जो है वो साधारण विधानसभा नहीं रह गया है। सीमा का भी दायरा पार करके विदेशों में इस विधानसभा का चर्चा है। और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ यहाँ से एनडीए की ओर से एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन है, लेकिन चुनाव कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं, गृह मंत्री भी फोकस किए हुए हैं, तमाम तरह के बयानबाजी हो रही थी। कल इसी विधानसभा में निपटा देने की बात की जा रही थी। कोई किसी को ओसामा नाम से प्रॉब्लम दिखता है। आखिरी समय है, एक अलग तरह का ही तूल पकड़ाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। कितना कारगर साबित होगा? किससे तूल पकड़वाइएगा? सवाल तो ये है, आप अपनी बात को अगर कह रहे हैं और अगर आप ऐसा चाहते भी हैं कि रघुनाथपुर में वो मामला तूल पकड़े, तो किससे कौन पकड़ाएगा? रघुनाथपुर के मालिक तो पकड़वाएंगे, रघुनाथपुर के जो नौजवान है वही तो उन चीजों को लेके जाएंगे। तो जब रघुनाथपुर के सभी मालिकों ने एक स्वर में ओसामा को जिताने का जब ठान लिया है, आप कुछ भी कहते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो लोकतंत्र है। और हमारे नेता का कभी देख लीजिए कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, हमारे नेता ने तो कभी कुछ कहा ही ना। आप गाली देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना शरीर झाड़ के चल रहे हैं। आप मेरे पे कीचड़ फेंकते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रघुनाथपुर के मालिकों के सेवा में समर्पित है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी बिहार को एक बेहतर बिहार, बिहार को बदलते बिहार, बिहार को व्यवस्थित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार बनाने का जो परिकल्पना तेजस्वी यादव जी ने जो लेकर के उन मालिकों तक जा रहे हैं, उन चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं। तो जब रघुनाथपुर के सभी मालिक उन चीजों को पसंद कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कह लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे नेता का कभी इस प्रकार से तो बयान आया नहीं। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर हम कहेंगे कि अगर आपके पास कोई मॉडल रहता, आपके पास कोई रघुनाथपुर के लिए कोई आइडियोलॉजी रहता, जिससे आप मंच से कहते हैं कि हम रघुनाथपुर में बड़ा उद्योग लगाया, हमने रघुनाथपुर में बड़ा फैक्ट्री लगाया, रघुनाथपुर के नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया, रघुनाथपुर में चिकित्सा के लिए बेहतर व्यवस्था किया है, रघुनाथपुर अगर आपने एजुकेशन हब बनाया, तो आप कहते हैं मंच से चढ़ के, लेकिन आपके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जब वह शब्द नहीं है, तो आखिर जब मंच पे चढ़ेंगे, वो विपक्ष के हमारे कोई भी लीडर हो, शीर्ष के लीडर हो या जमीन के लीडर हो, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो कहने के लिए कौन सा शब्द है? शब्द तो यही है कि यहाँ से आर पार की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो ये सभी हिंदू मुसलमान के लोगों ने ये ठान लिया कि यहाँ से ओसामा साहब को जिताना। कल अचानक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होता है, एआई से बनाया गया था, जिसमें
मरहूम सांसद डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और ओसामा साहब बगल में थे, सर पे आशीर्वाद दे रहे हुए थे, हाथ रखे हुए थे। और उस फोटो को जैसे ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, बहुत लोग भावुक हो गए हैं। पहला चुनाव है ओसामा साहब का। इस वक्त साहब को कैसे याद किया जाता है, उनके फादर को, डॉक्टर साहब को कैसे याद किया जाए? साहब को याद करने की कहाँ जरूरत, हम तो बार बार कहते हैं कि साहब नाम नहीं, साहब एक सिद्धांत है। और जब वो सिद्धांती थे तो आप हर दिल में स्थापित है। तो ऐसा नहीं कि हम नाम लेंगे तभी साहब याद आएंगे, वो तो एक सिद्धांत के रूप में स्थापित है। वो एक आइडियोलॉजी रहे हुए बिहार के और सिवान के नजीर के रूप में इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। तो जो चीजें इतिहास में दर्ज हो चुका है, अब ऐसा थोड़ा ना कि हम नाम याद करेंगे तभी याद आएंगे। हम तो कह ही रहे कि साहब नाम नहीं, साहब एक सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत है स्वाभाविक उन्हीं के चिराग हैं, और जब उनके चिराग हैं तो ये सभी चीजों को उन्होंने बड़ी करीब से देखा है। और रघुनाथपुर और विशेषकर हुसैनगंज के मालिकों का, यहाँ के लोगों का जो प्यार है, जो पोलराइजेशन है, जो आशीर्वाद है, जो दुलार है, नया इतिहास लिखने की बारी है और नया इतिहास लिखने की तैयारी है। ये कहा जा सकता है कि आज 3 तारीख है और जो भी बाहर से आने वाले मेहमान थे, सब लोगों ने अपना जितना हो सका एफर्ट लगाकर विधानसभा में अपील कर कर चले गए। लास्ट का जो कुछ घंटा बचता है उसमें आप लोगों के कंधे पे जिम्मेवारी होती है। क्या कहना चाहिए अगर रघुनाथपुर विधानसभा अपने मालिकों से? क्या जो आपका प्यार है, यही प्यार, यही आशीर्वाद, यही प्यार, आपका पोलराइजेशन जो आपका है ना, ये पोलराइजेशन आप 6 तारीख को, आपका पोलराइजेशन 6 तारीख को पोल कर दीजिए। जो आपका पोलराइजेशन है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मालिकों का जो पोलराइजेशन है, वह पोलराइजेशन जब 6 तारीख को पोल हो जाएगा, ईवीएम पे बटन जब दबा दिया जाएगा, उस बटन के ताकत से यहाँ से बाबू ओसामा विधानसभा जाएंगे। और विधानसभा जाएंगे तो रघुनाथपुर के नौजवानों की आवाज बनेंगे। और केवल मामला रघुनाथपुर तक का नहीं है, जैसे बाबू ओसामा को रघुनाथपुर से आप ताकत देके भेजिएगा, पूरे बिहार में ओसामा एक मॉडल के रूप में बिहार के नौजवानों के लिए काम करने का कार्य करेंगे। तो आपने साफ शब्दों में सुना, शब्दों के धनी हैं और किसी भी बात को, किसी साहब परिवार के पक्ष को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। देखने वाली बात होगी कि ये जो कुछ घंटा बचा हुआ है उसके बाद से वोटिंग होनी है और 14 तारीख को जो मतगणना होगा उस वक्त सिवान की फिजा क्या होती है, रघुनाथपुर की फिजा क्या होती है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।